भाषण मेरी माताओं बहनों ये कह करके स्टार्ट करते और आज माताएं बहनें दिल्ली का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाली यहाँ बॉर्डर पे बैठी हैं। बेटियों की शिकायतें थी तुमसे तो तुम आते यहाँ पर तुम आते और इन बेटियों से बोलते कि हाँ बताओ भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। आना चाहिए था ब्रजभूषण को। भाई ब्रजभूषण जो है उनके परिवार के ही लोग हुए नहीं है, जब वो WFI के अध्यक्ष हैं और ये उनके परिवार के लोग हैं, तो आना चाहिए था इन बेटियों के बीच में। जब पहले दिन से ये बात हुई थी ब्रजभूषण को मिलना चाहिए था, जो गलती सलती थी माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगनी चाहिए थी। तो वो तो कह रहे हैं ना अगर मैं आरोपी हूँ तो मैं फांसी चढ़ा दूं। जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों में एक धारा ऐसी है कि जब सबसे पहले अरेस्टिंग है उसमें पास को और आपको सबको पता है कि सबसे पहले अरेस्टिंग है, लेकिन ब्रजभूषण की अरेस्टिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पहले जांच होगी, पहले अरेस्टिंग होती है पास्को में, जांच बाद में होवे। पुलिस कह रही पहले पुलिस कहेगी, पुलिस बताएगी, कानून बताएगा, कानून बताए, संविधान बताएगा ना कि पास्को में क्या होता क्या नहीं होता। अब पुलिस उनकी प्रवक्ता बन गई, अब पुलिस बताने लगी, जितने जज है उन्हें छुट्टी पे भेजोगे। आपकी पहलवानों से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति हुई रात? स्थिति ये हुई वो लोग सोने के लिए, ये बारिश में पानी बहुत ज्यादा हो गया था, नीचे गद्दे वद्दे उनके भीग गए, तो फिर जो ये तख्त होते हैं लकड़ी के होल्डिंग उनको जो है मंगवाया गया, तो उनको लाने के लिए इन्होंने मना कर दिया। कह रहे हैं कि परमिशन ना। अरे बेटियों को इस देश में सोने के लिए भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी सरकारों से, लेनी पड़ेगी क्या? मैं पूछना चाह रही हूँ इन लोगों से। अब वो जो है बेटियां हमारी सोने के लिए वो बहनें जो है तख्त ला रही, तो उस पर इन्होंने सिर फाड़े भाइयों के, और महिला पहलवान के सीने पर हाथ मार करके धक्का मारा इन बेशर्मों ने। इन्हें दिखा नहीं? अरे जिस आदमी ने धक्का मारा मैं दुर्लालत भेजूं उस पे, बेशरम पे, कि वो बेटी के कोख से जन्म नहीं लेकर आया, वो कौन सा ईमेल से डाउनलोड कर लिया? कल ये पहलवान आरोप लगा रही थी कि एक पुलिसकर्मी शराब पीकर उनके साथ बदतमीजी। वही वाक्य मैं आपको बता रही हूँ कि बेटी रो रही है, आंसू बंद नहीं है उसके, और वो बता रही है जो महिला पहलवान अपने देश के लिए मेडल लाती हो सम्मान बढ़ाने के लिए, क्या वो बेटी झूठ बोलेगी? ऐसी इस देश में कौन सी बेटी है जो ये कहती हो कि मेरी इज्जत को खराब किया? कोई बेटी है अपनी बदनामी करना चाहेगी? है कोई इस भारत में? भारत की संस्कृति कितनी सभ्य है कोई बेटी? और वो देश का मान सम्मान रखने वाली बेटी वो कहेगी क्या ऐसे गलत बात? साक्षी जोशी महिला पत्रकार है, उनके भी कपड़े फाड़े गए, उसके बाद उनको 20 सड़क पर छोड़ दिया गया और नीचे लगभग उनका कपड़ा फाड़ दिया गया। साक्षी जोशी वो बेटी है जिसने हमेशा से बहन ने हमारी ने निष्पक्ष पत्रकारिता को अपने धर्म को निभाया है। अब पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे, किसान आंदोलन में किसान महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे थे और यहाँ पे पहलवानों के कपड़े फाड़े जा रहे। इस देश में सुरक्षित कौन है? यूँ बताओ हमें। जो बाहुबली है, गुंडे हैं, दबंगे, वे सुरक्षित है क्या इस देश में? तो क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा पहलवानों? न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन है सब लोगों से हमारी बात हो रही है और इस जंतर मंतर से धरने को दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचाने का काम हम जैसे लोग करेंगे। और आप मीडिया वालों से निवेदन करते हैं जिस तरीके से आपने किसान आंदोलन की रूपरेखा को बना करके और दिखा करके रखा था, आप लोग उसको बनाएं और इसमें खिलाड़ियों का समर्थन करें। बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। 10 दिन से ज्यादा हो गया, अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। देखिए कोई बात नहीं, किसान आंदोलन 13 महीने रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटे मोटी चुर्री पुर्री सी छोड़ी जाएगा। उल्टी सी उसमें भी कुछ किसानों को सफलता मिली नहीं, खास कर देखिए कुछ बिल रद्द जो हुए थे वो हो गए थे, लेकिन कुछ किसान नेताओं ने हमारे साथ छल किया था, आंदोलन को उठवा दिया था, स्थगित करवा दिया था, इसलिए आंदोलनकारी चले गए थे, वरना MSP भी लेकर के जाते। ये आपको बेहतर पता है, 2022 का चुनाव था, कुछ नेताओं ने साठ गांठ करके बॉर्डरों से आंदोलन हटा दिया। लेकिन मैं इन महिला पहलवानों से और भाइयों से कहना चाहूंगी कि इनके खुद के फैसले होने चाहिए, किसी किसान नेता के चक्कर में ना आवे, किसी बड़े नेता पार्टी वाले के चक्कर में ना आवे, फैसले इनके होवे और फिर ये आदेश देवे किसान नेताओं को, किसान जनता को, पब्लिक को, विपक्ष को कि हम ये चाहते हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा ये किसी को हावी ना होने देवे? हमने तो देखा किसान आंदोलन कैसे लोगों ने साठ गांठ कर ली, कैसे लोगों की एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई, लखीमपुर कांड में हमने सब देखा। पूनम जी जैसे यहाँ राजनेता आ रहे हैं, कुछ आपको नहीं लग रहा है ये हाईजैक करने के चक्कर में? जी बिल्कुल नहीं। अगर विपक्ष, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँ, जो सरकार अपनी बातें बोलती है वही आप बोलते हो। विपक्ष का क्या काम है इस देश में? क्या काम है विपक्ष का? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है जब कोई जनता, कोई पब्लिक सरकार से परेशान हो, ईमानदारी से विपक्ष उनको समर्थन करे, ये विपक्ष का कर्तव्य बनता है। और ये लोग कर्तव्य को भूल जाते हैं तो आप लोग याद दिलाते हो। पत्रकारों का ये कर्तव्य बनता है। आज विपक्ष आ रहा है तो आप जैसे लोग भी इस बात को कह रहे हो कि सरकार ये कह रही है, वो कह रही है। क्या विपक्ष ईमानदारी से निभा पाएगा वो? हाँ बिल्कुल निभा पाएगा। मैं
बिल्कुल कहती हूँ दावे के साथ में, जो भी देखिए मैं फिर कह रही हूँ, निर्णय इन पहलवानों का होना चाहिए इनका, क्योंकि भुना न ले कोई इनके आंदोलन को, कोई इनके स्वाभिमान को। जैसे किसान आंदोलन में किसान कुछ नेताओं ने आंदोलन को स्थगित करवा दिया था, साठगांठ कर ली थी सरकार से, ठीक, इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए इनके फैसले अपने खुद के फैसले होने चाहिए। और विपक्ष का काम है इनके समर्थन में खड़े रहना, इनके समर्थन में भारत बंद को करवाना, भारत बंद हो, इनके समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर घेरे जाएं, इनके समर्थन में गांव से भर भर के ट्रैक्टर आए, इनके समर्थन में बेटियां आए, सब कुछ होना चाहिए। भाषण भाई मेरी माताओं बहनों ये कहकर के स्टार्ट करते, और आज माताएं मैंने दिल्ली का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाली यहाँ बॉर्डर पे बैठी हैं। इनके आपकी पुलिस डंडे बजा रही, गृह मंत्री की पुलिस लठ बजा रही है, बेटियों के साथ बदसलूकी कर रही है। लेकिन अब बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एक ही परिवार आंदोलन कर रहा है। किसने कहा एक परिवार कर रहा है, बताइए। बीजेपी ऐसा है। देखिए विनेश फोगाट जाट समाज से आती है, बजरंग पुनिया जाट समाज से आते हैं, और मैं पूनम पंडित ब्राह्मण समाज से आती हूँ, और आप दलित समाज से आते हैं। आपका समर्थन यहाँ आकर के पत्रकारिता को निभा करके ही इस किसान आंदोलन का समर्थन है। और दूसरी बात, अभी हाथ खड़े करवाए गए थे कि भैया इनमें हरियाणा के कौन से उठा दिया हाथ, यूपी के कौन से, बहुत सारे हाथ उठे थे, यहाँ तक मध्य प्रदेश के लोगों के हाथ उठे, केरल कितना दूर है उनके हाथ उठे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सबके हाथ उठवाए थे अभी थोड़ी देर पहले, आप शायद वीडियो नहीं देखी होगी। तो ये किसान आंदोलन को भी इन्होंने कहा था कि जाटों का आंदोलन है, लेकिन वो जन आंदोलन था, देश के अन्नदाता का आंदोलन था। हमारी तो आंदोलन दो तरीके की लड़ाई थी, एक पुलिस से लड़ाई थी और एक चंगू मंगू किसान नेताओं से लड़ाई थी। हमने उस लड़ाई को जीता क्योंकि हमने किसान आंदोलन को समर्थन करा था, किसी एक जात, एक बिरादरी, एक धर्म को नहीं किया था। और ये भी देश की बेटियों का, इस देश में सिर्फ जाटों में ही बेटियां नहीं, इस देश में पूरे समाज की बेटियां हैं, ये सिर्फ जाटों की बेटियां नहीं है, देश की बेटियां हैं। जब ये मेडल लेकर के आई तो मैंने भी पोस्ट किया था, मैंने भी साक्षी मलिक को धन्यवाद किया, स्वागत किया, शुभकामनाएं दी मैंने भी। इसी हैसियत से खिलाड़ी समाज से आती हूँ, परिवार से आती हूँ, इंटरनेशनल शूटर रही हूँ, इस हैसियत से उनको यहाँ सपोर्ट। लेकिन साक्षी मलिक का आपने नाम लिया, उनका फोटो वायरल किया जा रहा है, देखिए किस चीज का वायरल? कि जो ब्रजभूषण और उसके कमर में हाथ डाले हुए हैं। क्यों ऐसा क्यों? जिस आदमी की मानसिकता इतनी गंदी, इतनी खराब हो, साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल लेकर के आई है, ध्यान रखना इस बात को। एक बेटी कभी अपने आप को ये नहीं चाहेगी मेरी बदनामी हो, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लाने का मतलब है पूरे वर्ल्ड की निगाहें उस बेटी पर टिकना। तो क्या अब लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये ब्रजभूषण का काम है, वो क्या करता है, जो अगर उसकी मानसिकता एक बेटी की होती है तो वो बेटी भी उसको बाप की हैसियत से देखती है। पूनम जी, एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण खुद कह रहे हैं कि हम एक छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची को जब हक करते हैं तब वो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।